स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जय बागेश्वर धाम सरकार। आज हम एक कथा सुनाएंगे आपको, बागेश्वर धाम की कथा। यह बड़ी ही अद्भुत कथा है। आज से करीब 6-7 वर्ष पूर्व की यह बात है। शनिवार मंगलवार दरबार लगता था। हम ये कथा हमारे गुरुदेव ने ही कही है और कई सारे लोगों को और भी पता है इस कथा के बारे में कि जब दरबार लगता था तो एक बार की बात है कि एक पंजाबी आए उसी दरबार में, सिख आए उस दरबार में। तो क्या हुआ कि वो आकर बैठ गए। तो अपने महाराज जी ने जो था वो पर्चा बना दिया। तो महाराज जी ने बोला कि बताइए, अब आप हमने पर्चा बना दिया, जैसा कि महाराज आज भी करते हैं कि पहले वो पर्चा बनाते हैं फिर पूछते हैं कि भाई क्या है। तो वो पहले इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर पहले वो ही बता देंगे और आप बदल गए कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं है, हमारी तो ऐसी बात ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए पहले वो दूसरों से कहते हैं कि आप बताइए क्या प्रश्न था आपका। इसके बाद वो अपना पर्चा बताते हैं। तो ऐसा ही उस समय हुआ। तो उन्होंने फिर पर्चा बताया कि आपको संतति नहीं है, आपको पुत्र की कामना है, आपका वंश आगे बढ़ नहीं रहा है, तो जाओ आशीर्वाद है, 2017 से पहले आपका बच्चा हो जाएगा। तो इससे उन जो आए थे महाशय, जो पंजाबी थे, जो महाशय, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस बात से, उन्हें कोई आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ। तो महाराज जी ने भी सोचा कि ऐसा मतलब कैसा है ये मनुष्य कि मतलब इसको ऐसा आश्चर्य भी नहीं हुआ। लोग तो पैरों में गिर जाते हैं, जय हो का नारा तक लगा देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, संतुष्ट हो? तो वो सामने जो महाशय आए थे उन्होंने बताया कि और तो सब बातें ठीक है कि बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास ठंठन गोपाल हो, आपके पास कुछ नहीं है, ठेंगा नहीं है आपके पास। बोले क्योंकि जब आपको इतना पता चल गया कि संतति नहीं है, संतान नहीं है इनके पास, तो आपको ये पता नहीं चला। बोले मैं 4 महीने पहले ही अपनी पत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन करा चुका हूँ। तो डॉक्टरों की, साइंस की, विज्ञान की तरफ से तो बिल्कुल मना है कि अब कोई बच्चा नहीं होगा इनके। तो जब आपको पता चल जाता है इतना, तो आप ये बात भी जान लेते, आप तो ठंठन गोपाल हो, आपको कुछ नहीं आता। तो बागेश्वर धाम सरकार ने भी पूछा मन में, सन्यासी बाबा जो कि गुरु हैं उनके, उनसे पूछा उन्होंने मन में कि गुरुदेव कौन सी गलती हो गई, क्या हो गया, आपने मुझे बताना है ना, क्यों नहीं? जब आपने इतना बता दिया कि इन्हें पुत्र की कामना है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन करा दिया है? तो बड़ा मतलब आंसू भरा है उनके, और आंसू भरने के बाद बड़ा उन्हें ऐसा लगा कि अब क्या है, मैं तो झूठा हो गया। और ये दुनिया भी ऐसी है, एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो जाए तो लोग है ना बिल्कुल झूठा बना देते हैं। लेकिन बब्बाजू की लीला है, श्री हनुमान जी महाराज की लीला थी ये, श्री सन्यासी बाबा की लीला थी ये। और आंसू भरा है गुरुदेव बागेश्वर धाम के जो हमारे महाराज जी हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, उनकी आंखों में आंसू भरा है। उन्होंने तखत पे बैठे थे, तखत पर हाथ से ठोक कर कहा कि जाओ, कह दिया सो कह दिया, अगर बात कटेगी नहीं, और अगर कट गई तो मैं कभी जीवन में इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तो वो जो वहां से आए थे उन्होंने ऐसे ही प्रणाम किया और चले गए, क्योंकि अब लोग नहीं समझते इस बात को। लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो लोग आदर भी नहीं करते फिर, तो वो चले गए। तो ऐसे सब में फैल गई ये बात, और आई सरकार पे। तो महाराज जी तो ध्यान भूल गए थे उस समय तक, लेकिन वो आए और आकर रोने लगे। वो आकर रोने लगे और कहने लगे कि महाराज आपको याद है? तो महाराज ने कहा नहीं तो महोदय, हमने तो कोई याद नहीं है, हम तो भूल चुके हैं आपको। लेकिन फिर उन्होंने, जो सिख महाशय थे, उन्होंने बताया कि महाराज जी मैं वही हूँ जो आया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी कि गर्भाशय का ऑपरेशन हो गया है, मैंने आपसे कहा था कि आप तो ठंठन गोपाल हो। वो रोने लगे और उन्होंने क्षमा मांगी उनसे और कहा कि महाराज मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे क्षमा कर दें, मुझसे गलती हुई है। तो यही है बागेश्वर धाम सरकार की महिमा, और ये बागेश्वर धाम सरकार का यही है, हमारे ईश्वर की, हमारे सनातन धर्म की महिमा यही है। श्री सवाय नमस्तुभ्यम सीताराम। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।